पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इस लोन को लेने के लिए कोई गारंटी या सिक्योरिटी जमा करने या कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक मल्टीपर्पज़ लोन है। इस लोन का प्रयोग किसी भी तरह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जैसे घर बनाना, घर रेनोवेट करना, परिवार के साथ हॉलिडे पर जाने के लिए, बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह के लिए या किसी मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए ले सकते हैं। पर्सनल लोन कहाँ से लें? आप किसी भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पर्सनल लोन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं के साथ आप 48 घंटों के भीतर अपने खाते में लोन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बैंक आपको प्री अप्रूव लोन भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ बैंक ये सुविधा देते हैं, जैसे HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। पर्सनल लोन कितना मिल सकता है? अब आपके मन में ये सवाल आता है कि पर्सनल लोन कितना मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1, बैंक आपकी मंथली सैलरी यानी आपकी मंथली इनकम के आधार पर आपको लोन देता है। आपकी मंथली सैलरी कम से कम 15,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हर बैंक अपनी क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार आपको ऋण प्रदान करता है। ज़्यादातर बैंक की कैलकुलेशन इस प्रकार रहती है। आप अपनी मंथली इनकम का 40 से 50% तक का अमाउंट EMI के रूप में दे सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह है तो बैंक आपको इतना लोन दे सकता है कि आपकी EMI 25,000 रुपये प्रति माह से अधिक ना बने, ताकि आप आधा पैसा EMI के रूप में दे सकें और बाकी अपने घर खर्च के लिए रख सकें। पर्सनल लोन लेने के फायदे। पॉइंट नंबर 1, आप इस लोन का पैसा अपने किसी भी काम के लिए ले सकते हैं। ये लोन जल्दी मिल जाता है, लगभग कुछ घंटों के अंदर ही मिल जाता है। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल लोन 1 साल से 5 साल तक की अवधि के लिए मिलता है। पॉइंट नंबर 3, आप अपनी मंथली EMI अपने अनुसार बनवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको बेहतर ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 5, अगर आप लोन सही समय पर जमा करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर भी ठीक होता है। पॉइंट नंबर 6, आजकल ज़्यादातर बैंक ऑनलाइन सुविधा देते हैं। आपको लोन लेने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफ़र। इसके अंतर्गत कस्टमर्स अपने पर्सनल लोन को कम ब्याज दरों या बेहतर लोन शर्तों के लिए किसी अन्य बैंक या NBFC में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि इस सुविधा का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब बैलेंस ट्रांसफ़र से हुई बचत लोन की ट्रांसफ़र फीस या लागत से अधिक हो। पर्सनल लोन के नुकसान। पॉइंट नंबर 1, पर्सनल लोन की ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ऐसे में आपको लोन चुकाते समय ज़्यादा बड़ी EMI देनी पड़ती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल लोन में इनकम प्रूफ की ज़रूरत होती है। इनकम प्रूफ के बिना ये लोन नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 3, अगर लोन लेना भी है तो उतना ही अमाउंट लें जितना आप आसानी से चुका पाएँ, क्योंकि लोन समय पर न देने पर आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप सही समय पर लोन नहीं चुकाते हैं
तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, एक बार सिबिल खराब होने पर कोई भी लोन लेना बड़ा मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 6, पर्सनल लोन में आपको पार्ट पेमेंट और प्री पेमेंट चार्जेस देना होता है। कुछ बैंक अब ये चार्ज नहीं लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज। पर्सनल लोन आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं? हालांकि अलग अलग बैंकों की अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 1, लास्ट 3 months सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 लास्ट 2 years, लास्ट 6 month बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी अकाउंट, पैन कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस या अतिरिक्त कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिया जा सकता है, पासपोर्ट साइज फोटो, पीडीसी एंड कैंसिल चेक। पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें? पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें? पर्सनल लोन 2 तरीकों से मिलता है। ऑनलाइन, आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप अपने बैंक में प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर भी चेक करा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बैंक में जाकर आप बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें आपका अकाउंट जिस बैंक में है आप उसी बैंक से लोन लें। लोन लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? लोन लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पॉइंट नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन लेते समय सभी बैंक के ब्याज दर की तुलना जरूर करें। पॉइंट नंबर 2, प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस जरूर पता करें। पॉइंट नंबर 3, लेट पेमेंट चार्जेस कितने होते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टैम्प पेपर चार्जेस कितने होते हैं। पॉइंट नंबर 5, लोन पार्ट पेमेंट चार्जेस कितना होता है। पॉइंट नंबर 6, प्री पेमेंट चार्ज कितना होता है। आदि अतिरिक्त किसी भी अन्य शुल्क की जानकारी लोन लेने से पहले जरूर करें। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर आपकी पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।